मेरे प्यारे दर्शकों, आज के वीडियो में आप सबों का स्वागत। आज का चिंतन वाक्य, उच्च आदर्श का गुण जीवन को हर क्षेत्र में परम शक्तिशाली बनाता है। उच्च आदर्श का मतलब ईमानदारी, सत्यता, कर्तव्यनिष्ठता, परहित भाव आदि। इन गुणों को हम सबों को अपना के रखना चाहिए। साथ ही इन गुणों को अपने बच्चों को संस्कार में बचपन से ही देने का प्रयास करना चाहिए। इससे क्या होता है कि समाज में शांति, जीवन में शांति और किसी भी प्रकार का दुख जो रहता है वह दूर भाग जाता है। अतएव उच्च आदर्श का गुण हमें अपनाना अत्यावश्यक है। अब आज का वीडियो, पिछले वीडियो में कहा था कि भगवान श्री कृष्ण लीला करने के लिए अवतार के रूप में आते हैं। मनुष्य रूप में इसलिए आते हैं क्योंकि उन्हें भक्त प्रिय होता है, इसलिए भक्त की इच्छा को पूर्ति करना वे अपना दायित्व समझते हैं। इसलिए मनुष्य रूप में आकर लोगों के साथ लीलाएं करते हैं ताकि मनुष्य उन्हें, उनका भक्त उन्हें छू सकें, उन्हें जान सके, उन्हें देखें और आनंदित हों। अब सुनिए आगे। भगवान की छोटी सी छोटी और बड़ी सी बड़ी लीलाएं, क्रियाएं लीला ही होती हैं। भगवान सामान्य मनुष्य जैसी क्रिया करते हुए भी निर्लिप्त रहते हैं। ये लीलाएं दिव्य होती हैं। दूसरी बात, भगवान मनुष्य रूप में ही नहीं, अन्य रूप में भी आए। भगवान जैसा रूप धारण करते हैं उसी के अनुसार लीला करते हैं। भगवान ने रामकृष्ण आदि रूप धारण किए और मत्स्य कच्छप आदि रूप भी धारण किए। उन्होंने जैसा रूप धारण किया वैसी लीलाएं की। जब जैसे बराह अवतार में सुअर बनकर लीलाएं की, तो वामनावतार में ब्रह्मचारी ब्राह्मण बनकर लीला की। इसलिए आप सबों को जान लेना चाहिए कि वर्तमान समय भी समाज में जो कुछ हो रहा है, जगत में जो कुछ हो रहा है, भगवान की लीला ही है। भगवान के जन्म और कर्म की दिव्यता को जानने से मनुष्यों में भगवान के प्रति प्रियता होती है, जिससे शरण हो जाते हैं और शरण होने से भगवानमय हो जाते हैं। भक्त भगवान की जिस भाव से, जिस संबंध से, जिस प्रकार से शरण लेता है, भगवान भी उसी भाव से, उसी संबंध से, उसी प्रकार से शरणागत को आश्रय देते हैं और भक्त की पर अपनी कृपा करते हैं। जैसे यदि कोई भक्त गुरु माने तो गुरु बन जाते हैं, शिष्य माने तो शिष्य बन जाते हैं, माता पिता मानने पर माता पिता बनते हैं, पुत्र मानने पर पुत्र, सखा मानने पर सखा बन जाते हैं। भक्त भगवान के बिना व्याकुल होता है तो भगवान भी भक्त के बिना व्याकुल होते हैं और भक्त का कल्याण हो जाता है। कहने का मतलब, जिसका जिसमें हित होता है भगवान उसके लिए उसी प्रकार का काम करते हैं। भगवान वैसा ही मनुष्य जीवन को आनंदित करते हैं। बैर देश रखने वालों का भी जिससे भला हो वैसा ही भगवान प्रबंध करते हैं। अंगद जी को रावण की सभा में भेजते समय भगवान श्री राम कहते हैं कि वही बात कहना जिससे हमारा भी काम हो जाए और रावण का भी हित हो। अर्थात रावण जैसे दुष्ट को भी श्री राम ने उनका हित के बारे में सोचा। जीव में तो अभिमान के सिवाय और कुछ सामर्थ्य नहीं है, फिर भी जीव का भगवान में आकर्षण होता है, यह सत्य बात है। तो भगवान का भी जीव में आकर्षण होता है। जैसे विदुर रानी जी अपने आप को भूल गई तो भगवान भी अपने आप को भूल गए और केले के छिलके खाने लगे, उसी में आनंद लेने लगे। भगवान अपने में बड़प्पन का भाव नहीं रखते हैं, यही भगवान की सबसे बड़ी खूबी है। भगवान में कुछ भी बड़प्पन का भाव नहीं रहता है और हम मनुष्य को भी चाहिए कि हम अपने बड़प्पन को, अपने अभिमान को त्याग दें, आसक्ति को त्याग दें
क्योंकि भगवान जब स्वयं किसी प्रकार का अभिमान नहीं रखते तो हम सबों को भी नहीं रखना चाहिए। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये सब भगवान यम कहते हैं। शास्त्रों में इन्हें महाव्रत कहा गया है और इन महाव्रतों की बहुत प्रशंसा हमारे शास्त्र में है। इसका सार यह है कि मनुष्य संसार से विमुख हो जाए। इन सब का सार मैं संक्षेप में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो ताकि बहुत लंबा नहीं हो और आप सब भी इसे सुनकर उकता न जाए। मात्र संसार के हित के उद्देश्य से लोग कुआं, तालाब, मंदिर, धर्मशाला बनवाते हैं। अभावग्रस्त लोगों को अन्न, वस्त्र, पुस्तक आदि दान देते हैं। तो ये सब करना द्रव्य यज्ञ है। इसमें भगवान द्रव्य यज्ञ के बारे में कहते हैं। द्रव्य को अपना न मानकर उनकी सेवा में लगाने से द्रव्य यज्ञ सिद्ध होते हैं। अपने कर्तव्य के पालन में जो कठिनाइयाँ आए उसे प्रसन्नतापूर्वक सह लेते हैं। जैसे कोई नाम जप करते हैं, नाना प्रकार की बाधाएं आती है। कोई एकादशी व्रत करते हैं, उस समय भी बहुत प्रकार की बाधाएं उपस्थित होती हैं। भूख लगती है, शरीर ठीक नहीं रहता है, तो इन सब को सह लेना तपोयज्ञ कहते हैं। एकादशी का व्रत भी तपोयज्ञ है। अंतकरण की समता भी एक प्रकार का योग है। समता का मतलब होता है यहाँ कार्य की पूर्ति आपूर्ति, फल की प्राप्ति अप्राप्ति, परिस्थिति की अनुकूल प्रतिकूलता, जीवन में आदर निरादर, निंदा स्तुति आदि में अंतकरण में किसी प्रकार का हलचल नहीं होने देना समता कहलाता है। और इस तरह यह सम रहना भी योग यज्ञ है। निष्काम भावपूर्वक केवल लोक हितार्थ किए गए साधारण से साधारण कर्म भी परमात्मा की प्राप्ति कराने वाले होते हैं। इसलिए हमें लोक हितार्थ ही कार्यों को करना चाहिए, न कि अपने लिए, बल्कि हम संसार के लिए आए हैं, कुछ करने के लिए आए हैं। हमें इस जीवन से मुक्ति पाना है, तो मुक्ति पाने के लिए परमात्मा की आवश्यकता है। परमात्मा के कृपा के बिना, उनके इच्छा के बिना कुछ संभव नहीं है। तो जिसमें परमात्मा खुश रहते हैं, जिसमें परमात्मा सुखी होते हैं, जिससे परमात्मा आनंदित होते हैं, वैसे ही कामों को हम सबों को अपनाना चाहिए। मैं आज के वीडियो में इतना ही कहूँगा। बस धन्यवाद। अच्छा लगे तो इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे।